औरंगाबाद शहीद पथ के पास मोबाइल टावर में लगी भयंकर आग, इलाके में छाया धुएं का गुबार। जबलपुर में महिला के साथ मारपीट का वीडियो वायरल, सामाजिक कार्यक्रम के दौरान गहना पहनने को लेकर लोगों ने पीटा। ग्वालियर में पालतू डॉग ने मालिक पर ही कर दिया हमला, बुजुर्ग बुरी तरीके से हुआ घायल, अस्पताल में इलाज जारी। जालंधर में मारपीट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, एक युवक को बुरी तरीके से पीटते नजर आए दुकानदार और उसके साथी। राजस्थान के अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह के बेटे की कार डिवाइडर से टकराई, मानवेंद्र सिंह समेत 3 हुए घायल। कर्नाटक के मांड्या में हिंदू संगठनों के प्रदर्शन के मामले में एफआईआर दर्ज, 3 हिंदू कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किए। पटना में छात्रों का विरोध प्रदर्शन, रेलवे की वैकेंसी बढ़ाए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ में सुकमा बीजापुर बॉर्डर के पास नक्सलियों का सुरक्षा कर्मियों पर हमला, मुठभेड़ के दौरान 3 जवान शहीद, 14 हुए घायल। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पुलिस की एक और सफलता, पाकिस्तान सीमा के पास से फिर ड्रोन किया बरामद। बिहार के दरभंगा में बैंक के बोर्ड से गायब करोड़ों के जेवर, 108 मंदिर के देवी देवताओं के गहने चोरी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक शख्स ने बूढ़ी महिला के साथ लूट की वारदात को दिया अंजाम, महिला के गले से सोने की चेन लेने के लिए उसका गला दबाया। बरेली में संदिग्ध हालत में मिली युवती का शव, दुपट्टे से बंधे हुए थे युवती के हाथ, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली के मनवाली रेलवे स्टेशन के नजदीक युवक की हत्या करने के बाद फिल्मी स्टाइल में जाते दिखे हत्यारे। फरीदाबाद में कपिल सागवान के शूटर सूरज भान उर्फ बालू की हत्या की गई, पुलिस जांच में जुट गई। फरीदाबाद में दिल्ली के रहने वाले युवक की गोली मारकर हत्या, बदमाशों ने करीब 20 राउंड की फायरिंग। यमुनानगर में गोमांस सप्लाई करने वाला दाऊद गिरफ्तार, करीब 70 किलो गोमांस भी किया गया बरामद, अदालत ने 1 दिन के रिमांड में भेजा। श्रीनगर के लाल चौक में तेजी से चल रहा है बलिदान स्तंभ का निर्माण, 2 महीने के अंदर निर्माण कार्य हो जाएगा पूरा। हिमाचल में जमकर हो रही है बर्फबारी, सफेद चादर में लिपटी नजर आई घाटी, कई जिलों में अगले 2 दिन भारी बारिश और बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट। हिमाचल के डलहौजी में शुरू हुई बर्फबारी, 2 महीने से ज्यादा समय से चल रहे सूखे से लोगों को मिली निजात, 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट। लाहौल स्पीति और उदयपुर घाटी में भी हुई बर्फबारी, पर्यटकों के चेहरे खिले, कारोबारियों की बड़ी उम्मीदें। आज से संसद के बजट सत्र का आगाज, इस बार 31 जनवरी से 9 फरवरी तक चलेगा संसद सत्र, संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति मुर्मू करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल का आखिरी संसद सत्र के शुरू होने से पहले आज सुबह 10:15 बजे मीडिया से बातचीत करेंगे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले कल पेश होगा अंतरिम बजट, इस कार्यकाल का अपना आखिरी बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण।
राज्यसभा में निलंबित 11 सांसदों को बड़ी राहत। सभापति जगदीप धनखड़ ने वापस लिया सस्पेंशन। सांसदों को दी बजट सत्र में शामिल होने की इजाजत। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने जारी की पहली लिस्ट। सूची में 16 उम्मीदवारों के नाम। अखिलेश यादव के परिवार के 3 सदस्यों को टिकट। एसपी की तरफ से लोकसभा चुनाव में मैनपुरी से लड़ेंगे डिंपल यादव। संभल से प्रत्याशी बनाए गए शफीकुर रहमान बर्क। सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर से भोजपुरी एक्ट्रेस को सपा की टिकट। रवि किशन को चुनौती देंगी एक्ट्रेस काजल निषाद। कहा काम नहीं करते रवि किशन। एसपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से कांग्रेस नाखुश। फर्रुखाबाद सीट से उम्मीदवार उतारने को लेकर नाराजगी। सूत्रों के हवाले से जानकारी। लालू परिवार के खिलाफ जल्द सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करेगी सीबीआई। सीबीआई ने दिल्ली की अदालत को दी इसकी जानकारी। ईडी ऑफिस में तेजस्वी यादव से हुई पूछताछ। लैंड फॉर जॉब मामले में 8 घंटे से भी ज्यादा चला सवाल जवाब। ईडी ऑफिस से निकलने के बाद तेजस्वी यादव ने समर्थकों को विक्ट्री साइन दिखाकर किया अभिवादन। तेजस्वी से पटना और दिल्ली में संपत्ति को लेकर किए गए कई सवाल। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का राहुल गांधी पर वार। कहा राहुल ने ही लालू को इस हाल में पहुंचाया। लालू आज मुखिया भी नहीं बन पा रहे। विपक्षी नेताओं पर ईडी के एक्शन को लेकर अखिलेश यादव का ट्वीट। लिखा सियासी प्रतिशोध के लिए ईडी का इस्तेमाल कर रही है बीजेपी। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने किया संजय सिंह की जमानत का विरोध। कहा उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने में संजय सिंह ने करीबियों को पहुंचाया फायदा। दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट पहुंचे आप नेता। अमानतुल्लाह खान ने ईडी के समन पर रोक लगाने की रखी मांग। वीवो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीए नितिन गर्ग को जमानत। अदालत ने कहा नितिन गर्ग पर नहीं कोई आरोप। बीजेपी के मनोज सोनकर की जीत के बाद एक बार फिर कोर्ट पहुंचा चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मामला। इंडी गठबंधन के उम्मीदवार ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह का बयान। कहा सरकार ने गरीब किसानों के लिए किए कई काम। हमने गरीबों का जीवन स्तर ऊपर उठाया। करीब 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। लखनऊ में शहीदों को श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन। शहीद दिवस के अवसर पर सीएम योगी ने अर्पित की श्रद्धांजलि। बिहार में 3 से 4 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को Z+ सुरक्षा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी दी गई Z+ सुरक्षा। आप विधायक कुलवंत सिंह से ईडी ने 7 घंटे तक की पूछताछ। प्रॉपर्टी और शराब घोटाले में पूछे गए कई अहम सवाल। उत्तराखंड में यूसीसी पर 3 फरवरी को होगी कैबिनेट की विशेष बैठक। ड्राफ्ट रिपोर्ट पर की जाएगी चर्चा। 6 फरवरी को विधानसभा में बिल पेश करेगी धामी सरकार। यूसीसी पर बोले हरीश रावत। कहा यूसीसी मतलब पूरे देश में लागू होना जरूरी। राज्य में यूसीसी का क्या मतलब। आज बंगाल के मालदा पहुंचेगी राहुल गांधी की न्याय यात्रा। वहीं आज मालदा में ही सीएम ममता बनर्जी का होगा कार्यक्रम। बिहार के पूर्णिया में राहुल गांधी ने कहा बीजेपी लोगों का ध्यान भटकाने में माहिर। सामाजिक समानता का पहला कदम देश का एक्सरे है।
राहुल गांधी पर गिरिराज सिंह का निशाना, कहा बिहार के लोगों ने खेला कर दिया, अब दूसरा खेला नहीं होने वाला। राहुल इंडी गठबंधन के लिए अशुभ साबित हुए। तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी का बीजेपी पर वार, कहा बीजेपी और बीआरएस में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही हैं। कांग्रेस 15 फरवरी तक जारी करेगी प्रत्याशियों की लिस्ट। पीएम मोदी के स्वागत को तैयार यूएई, कार्यक्रम का टीजर वीडियो आया सामने। 13 फरवरी को यूएई का दौरा करेंगे पीएम मोदी। मणिशंकर अय्यर की बेटी के खिलाफ आरडब्ल्यूए का लेटर, चिट्ठी में माफी मांगने या फिर सोसाइटी छोड़कर जाने की कही गई है बात। अय्यर की बेटी पर राम मंदिर के खिलाफ व्रत रखने का आरोप। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। अदालत ने सभी पक्षों को आपत्ति दाखिल करने का दिया समय। 22 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। ज्ञानवापी परिसर में व्याजी तहखाने में पूजा का मामला, अदालत में सुरक्षित रखा गया है फासला। हिंदू पक्ष की अपील पर आज सुनाया जा सकता है फासला। अयोध्या एयरपोर्ट पर 8 नए रूट शुरू करने की तैयारी। 1 फरवरी से दिल्ली, चेन्नई, जयपुर, अहमदाबाद समेत 8 शहरों से जुड़ेगी अयोध्या। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ब्लास्ट, इमरान खान की पार्टी पीटीआई की रैली के दौरान हुआ धमाका। 2 लोगों की गई जान, कई हुए घायल। फ्रांस में किसानों का कोहराम, पेरिस की सड़कों को ट्रैक्टर से घेरा। ग्रीन रेगुलेशन और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर तत्काल कार्रवाई की मांग। दक्षिण अफ्रीका के जंगल में भड़क गई आग, केप टाउन के पास के तटीय शहरों को कराया गया खाली। अगरतला से दिल्ली लौट रहे मयंक अग्रवाल हुए बीमार। फ्लाइट में अचानक बिगड़ी भारतीय क्रिकेटर की तबीयत, आईसीयू में कराया गया भर्ती।